हाई अर्जेंट काम के अलावा मैं खाली ना बहुत शॉर्ट टाइम पे हम करेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का हो जाएगा। उसमें पूरी तवज्जो से बात अगर रखी जाए ना, ईमेल्स वगैरह सब चीज़ों का हम थोड़ी देर के लिए मौखर कर दें, ये सिस्टम्स बंद कर दें, मोबाइल साइलेंट कर लें, तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाएगा। और फिर वो चीज़ें हम मतलब उसके बाद करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, एक चीज़ ऐसी हकीकत है जिसका हर दुनिया में हर शख्स ईमान रखता है। यानी बहुत से लोग ऐसे दुनिया में जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं रखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा पे ईमान नहीं रखते, लेकिन मौत पे हर एक ईमान रखता है। आपको डिफरेंस ओपिनियन के लोग मिलेंगे, मसलकी इख्तलाफात मिलेंगे, डिफरेंट फ़िरक़ा के लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ मज़ाहिब की दुनिया में लोग मिलेंगे, लेकिन आप किसी भी इंसान से मिल रहे हैं, वो इस रियलिटी को मानता है कि एक दिन मुझे जाना है, एक दिन मुझे जाना है। तो अब जो जाना है, मिसाल के तौर पे मैं सोचे इस बात को कभी कि हम में से हर शख्स आज जो यहाँ बैठा हुआ है, किसी को भी गारंटी नहीं कि वापस घर जाएगा, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं, मुझे भी गारंटी नहीं, आपको भी गारंटी नहीं है। बल्कि इनफैक्ट ऐसा होता है कि हम कभी कहते हैं ना यार मैं बस 2 मिनट में मस्जिद से नमाज पढ़ के आ जाऊँ फिर वहाँ जाऊँगा। अब आप मस्जिद जाने के लिए सड़क क्रॉस कर रहे हैं, क्या गारंटी कि आप उसमें बच जाएंगे? सही जी। लोग अब ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि भाई लोग अपने घर में बैठे हैं और जो है सड़क से गुजर कर ट्रक जो है उनके घर पे चढ़ गया, वो मर गए। सही जी। तो बिल्कुल अनसर्टेन है। मजीद अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा और देखें कि अगर हम इसको सोचे ना, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक ऑफिस है जो 16 फ्लोर पे है, उसकी जो खिड़की है ना उससे तारिक रोड का पूरा कब्रिस्तान नजर आता है। मैं जब देख रहा हूँ तो बाद औकात ऐसे ही खड़े होकर देखता हूँ तो जो है ना वो तारिक रोड का पूरा कब्रिस्तान एक तरफ नजर आता है और दूसरी तरफ तारिक रोड नजर आती है, जहाँ करोड़ों की दुकानें और अरबों का जो है कारोबार हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ तो लोग बड़ी मूवमेंट कर रहे हैं उस सड़क पे, और उसकी बिल्कुल बराबर आप 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 10 घंटे खड़े होकर देखते रहो उस कब्रिस्तान को, कोई बंदा वहां से उठेगा नहीं ना। तो मैं सोचता हूँ कि एक दिन हम इतने स्टिल हो जाएंगे, आज कैसे भाग दौड़ लगी होती है, पानी पीने का टाइम नहीं होता, लेकिन एक दिन आगे जाएगा तो हम ऐसे स्टिल हो जाएंगे कि पता नहीं जो करोड़ों साल से हजारों साल से लोग जो है वो उसी पोजीशन में है और अब तो खत्म हो गया। तो ये जो मौका आने वाला है, सही है, उस मौके को थोड़ा सा रियलाइज करें और फिर सोचेंगे अगर हम कब्र में हैं और मेरे कब्र के ऊपर 10 लाख रुपए लाके किसी ने रख दिए, सही है, अब उस 10 लाख को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मतलब मैं अपना हाथ निकाल कर उस 10 लाख को हाथ में लेकर किसी गरीब को, मिस्कीन को या जिहाद का या तबलीग में दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? बताएं। सब कह रहे हैं कि कब्र से मेरी कब्र पे अगर 10 लाख रुपए लाके किसी ने रखे, मेरे ही हैं, लेकिन मेरे कब्र पे मरने के बाद है, तो मैं अपने मरने के बाद अपने पैसों को यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। कर सकते हैं, यही तो आज का टॉपिक है। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए जो टूल अल्लाह ने हमें दिया है वो वसीयत का है कि अगर मैं अभी से वसीयत कर जाऊं कि मेरे मरने के बाद जिस दिन मेरी आंख बंद हो, मेरी टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 जो है आप इंडस हॉस्पिटल दे दें मिसाल के तौर पर, तो जैसे अब जिंदगी में तो मैं उसको पूरा यूटिलाइज कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा आखिरी सांस निकला, मैं कब्र में गया, तो ऐसा ही हो गया ना कि मेरी प्रॉपर्टी टोटल है लाख रुपए, तो वो लाख रुपए उन्होंने बैंक मेरे कब्र पे लाके रख दिया और उसमें मेरा एक हाथ निकला और मैंने उसमें से की 33,000 कहाँ दे दिए? इंडस दे दिए। तो अल्लाह ताला ने हम पर ये एहसान किया कि हम मरने के बाद भी अपने पैसों में तसर्रुफ कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें और थोड़ी सी शरीयत को पढ़ लें। तो क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं मेरा बंदा कामयाब हो गया है, तो कामयाबी के लिए अल्लाह ने आमाल के बहुत सारे मौके दिए, इतना मौके दिए कि मरने के बाद भी मौके दिए। हम ये कहते हैं ना मरने के बाद हमारा अमाल नामा बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। अगर हमने वसीयत की होगी तो वो चलता रहेगा। आपने मिसाल के तौर पर वसीयत कर दी, इंडस की बात की हमने मिसाल की, आपके वो 33,000 रुपए का इंडस, और वहां पर जो है वो एक उन्होंने जो है ना वो स्ट्रेचर ले लिया, एक व्हील चेयर ले ली,
तो अब जब तक वो व्हील चेयर स्ट्रेचर यूज होती रहेगी आपको सवाब मिलता रहेगा ना, मिसाल के तौर पर। तो आप मर गए लेकिन आपका अमाल तो अमाल चल रहा है। तो ये तो हम कितनी अहम बात से हम इग्नोर कर रहे थे, हम उसका हमें पता ही नहीं था कि हमें वसीयत कभी कर भी सकते हैं। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि जो है ना, जो वसीयत करके मर जाए माता अला सबीलिन व सुन्ना, ये लिखी हुई हदीस उर्दू में भी, कि वो क्या होगा, सुन्नत और सीधे रास्ते में मरेगा। वो माता अला तुका, और वो तकवी के साथ मरेगा। वो माता मगफूरन लहू, और इस हाल में मरेगा कि उसकी मगफिरत हो चुकी होगी। 5 फजीलत नबी ने जो है वसीयत की बताई है। तो अगर हम आज ऑफिस से घर आए, घर से ऑफिस आए, हमें पता नहीं हम वापस जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, तो क्या हमने वसीयत कर ली है? अगर हमने वसीयत करके आए घर पे, तो इसका मतलब ये है कि हम 5 फजीलतों के मुस्तहिक हैं। और अगर नहीं करके आए तो इसका वाइस वर्सा देख लें कि जो सब बगैर वसीयत के मरे वो सुन्नत पे नहीं मरेगा। तो सुन्नत में हर बंदे चाहते हैं ना कि हमारी मौत आए, तो वसीयत के साथ ही होगी। फिर एक और, ये तो बात हो गई फजीलत की। चलिए फजीलत की बात हो गई कि एक सवाब मिल जाएगा, लेकिन अगर हम देखेंगे वसीयत की जरूरत क्या है, तो मैं अगर मुख्तसर बात करूं, देखें अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैठे हैं, जरा सा रियलाइज करें, आपके कुछ एसेट्स होंगे, आपके कुछ लाइबिलिटीज होंगी। आपने कल जो है ना वो मोहल्ले की डेयरी जो प्रोडक्ट की दुकान होती है, जिसको क्या कहते हैं हम, दूध वाला कहते हैं, उसकी दुकान पे आप गए और आपने क्या कहते कहा कि यार ये डबल रोटी है। मैं अपने इंसिडेंट बताऊं, मैंने उससे कहा कि यार डबल रोटी मुझे लेनी है, सही है। मैंने उसको 500 का नोट दिया, उसने कहा 110 रुपए की है, मेरे पास 10 रुपए खुले नहीं है, आप 400 रुपए ले, 10 रुपए बाद में आप दे दीजिएगा। मैंने कहा हाँ मैं दे दूंगा, सही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है अबू कुतादा, उनके जो है भाई का इंतकाल हो गया। तो उनके भाई का इंतकाल हुआ, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो उन्होंने फरमाया कि मेरे जो भाई का इंतकाल हो गया उसके बाद 2 दिरहम उस पर जो है ना क्या कहते हैं कर्जा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक बंदे का कर्जा अदा ना हो जाए, वो आदमी चाहे दुनिया में जितना भी नेक हो वो जन्नत में नहीं जा सकता, सही है। महबूस का मतलब जेल में है, मतलब जन्नत में दाखिले में रुकावट है जब तक कर्जा अदा ना हो, सही है। एक और सहाबी को जब हुजूर ने यही बात बताई तो उन्होंने आकर अगले दिन बताया कि मैंने अपने जो रिलेटिव था उसका कर्जा अदा कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया अल-आन हीना बरदत अलैहि जल्दू, कि आज उसकी स्किन को ठंडक पहुंची है, ठीक है। यानी आज तक वो जन्नत में एंटर नहीं हो सका था, हालांकि वो सहाबी था। 10 रुपए दूध वाले के रह गए मेरे ऊपर, वो किसको पता है? क्या मेरे बैंक में पता होंगे? 10 रुपए कौन बताता है? Who cares? ये तो सिर्फ मुझे पता है, मेरी बेगम को भी नहीं पता होगा, मेरे घर क्या होगा मैंने बताया भी नहीं होगा। अगर मैं वसीयत में लिखे बगैर मर गया, मेरी डायरी नहीं है और उसमें मैंने नहीं लिखा, तो कोई भी नहीं जानता। आपके वारिस आपसे जितने भी सिंसियर होंगे वो ये नहीं जानते कि आपने 10 रुपए किसी दूध वाले को देने हैं, और ना ही दूध वाला को मालूम होगा आपका इंतकाल हो गया, सही है। तो वो क्या होगा बेटर, वो आखिरत में फिर अपनी करोड़ों अरबों की नेकियां देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे उस्ताद मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, सब आप लोग जानते हैं, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के भाई हैं, वो उनका ऑफिस और उनका घर 1 मिनट की भी वॉक नहीं होगी शायद, सही है। लेकिन वो ये फरमाते हैं, दारुल की 4 दीवारी के अंदर ही है, वो ये फरमाते हैं कि हमें बता रहे थे, हमें समझाने बता रहे थे कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी जेब में कुछ पैसे मेरे जाती होते हैं और कुछ पैसे मदरसे के होते हैं। तो मैं एक अपने जाती पैसों के ऊपर एक कवर चढ़ाता हूँ, एक कागज का, और उसके ऊपर वो लगा देता हूँ रबर बैंड, कि ये मेरे जाती हैं, और एक मदरसे के उसमें लगा देता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मुझे रास्ते में किसने मदरसे के लिए चंदा दिया है और किसने मुझे अपना जाती कर्जा वापस किया है, ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो हमें भी पता है हम पर कितने लोगों के कर्जे होते हैं। अगर बिजनेस में देखा जाए तो कितने लोगों की लाइबिलिटीज होती हैं, कितने लोगों के रिसीवेबल्स होते हैं, और जाती जिंदगी में देखा जाए 200 से उधार लिया हुआ है, 200 बीसी है, कमेटी है, कभी किस से बंदे से लिया हुआ, हमें पता ही नहीं। तो ये कौन लिखेगा? जब हम वसीयत लिखेंगे ना, तो इसमें हमें हमारी डायरी होनी चाहिए, उस डायरी के ऊपर हमारी, इसलिए हदीस शरीफ में आता है इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि उसके पास कोई ऐसा मैटर हो जिसकी उसने वसीयत करनी हो, लेकिन वो 2 रातें बगैर वसीयत के गुजार दे।
तो इब्न उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं फमा बित्तु लैलती, मैंने उसके बाद एक रात भी ऐसी नहीं गुजारी कि वसीयत मेरे पास ना हो। तो मेरी वसीयत क्या है? अच्छा दूसरी बात, मैं गुनहगार मुसलमान, मुझ पर कई नमाजें भी कज़ा होंगी। किसको पता है कि मेरे ऊपर कितनी नमाजें कज़ा है? किसी को भी नहीं पता। आपके ऊपर कितनी नमाजें कज़ा है मुझे पता होंगी? नहीं पता होंगी। मेरी बेगम को भी नहीं पता होंगी, मेरे भाई को भी नहीं पता होंगी, ये तो मुझे ही पता है ना। अब मरने के बाद कितने लोग ऐसे होते हैं वो हमसे आगे पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया, हम उनकी जो है कज़ा नमाजें, मैं पूछता हूँ कितनी है, तो कहते तो बताएंगे, वाले साहब ने बताया नहीं। अच्छा वाले साहब, तो बच्चे को कब पता चलेगा? जब वाले साहब की शादी हुई और बच्चा पैदा हुआ, फिर बच्चा बड़ा हुआ, उस वक्त से उसको अपने वाले साहब की जिंदगी का पता होगा ना। लेकिन शादी से पहले वाले साहब तो बालिग हो चुके थे ना, उस वक्त उनकी नमाजों की हालत तो पता नहीं। अब बच्चे ने वाले साहब को देखा, 50 साल के बाद देखना ज्यादा समझना शुरू किया। मेरे वाले साहब तो बड़े दीनदार थे, उनकी तो मेरे ख्याल 10-12 नमाजें कज़ा हुई होंगी। लेकिन आपकी पैदाइश से पहले वाले साहब की जवानी कैसे गुजरी आपको तो नहीं पता ना। उस वक्त तो कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। अब बच्चे भी खुश कि भाई हमने अपने वालिद की सारी कज़ा नमाजों की अदा कर दी है। हालांकि आपने तो अदा नहीं की क्योंकि आपको तो पता ही नहीं वाले साहब। तो ये भी लिखना कि मेरे पास कितनी कज़ा नमाजें हैं, फिर कज़ा नमाजें मेरे पास कितने रोजे कज़ा है, फिर मेरे पास सजदा तिलावत, हम जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें 14 सजदे आते हैं ना, तो वो भी वाजिब होते हैं। हम कहते हैं यार अभी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, सजदा तिलावत कर लेंगे। तो हर सजदा तिलावत का फिदिया अगर जिंदगी में नहीं किया तो एक क्या है, सदका फितर है। अब मेरे वालिद के ऊपर कितने सजदे तिलावत थे मैं कैसे जान सकता हूँ, जब तक उन्होंने कहीं लिखा नहीं होगा, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया होगा। तो वसीयत के अंदर ये बहुत जरूरी है। मैं देख रहा था ये वसीयतनामा और भी दूसरे होंगे तो इनकम्प्लीट होती है बहुत सारी चीजें। असल जो वसीयतनामा है ना वो ये है कि आपने अपनी सारी रिसीवेबल्स लिखने हैं कि किससे कितने पैसे लेने हैं, लाइबिलिटीज लिखनी है कि मैंने किस किस को पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद आपने ये लिखना है कि मेरे पास अल्लाह ताला की लाइबिलिटीज कितनी है, मैं जब से बालिग हुआ हूँ मुझ पर कितनी नमाजें कज़ा हैं और अब मैं रोजाना कितनी अदा कर रहा हूँ। तो वो डेट दे के समझ जाएंगे। आज है मिसाल के तौर पर 29 दिसंबर, 30 दिसंबर पर क्यों मेरे पर 1000 नमाजें कज़ा हैं मेरे मिसाल के तौर पर। तो और मैं लिख रहा हूँ कि मैं रोजाना 5 पढ़ रहा हूँ और मेरा जो है 30 दिन बाद इंतकाल हो जाता है मिसाल के तौर पर। तो मेरे वालिद क्या समझ जाएंगे कि 1000 में से मैंने कितने माइनस कर देना है, 150 माइनस कर देने ना, क्योंकि 30 दिनों में हर डे 5 नमाजें पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का फॉर्मूला, रोजे कितने कज़ा है मुझ पर, सजदे तिलावत कितने मुझ पर, ये मैंने लिखने हैं, ये मेरी शरई जिम्मेदारी है। और इसी की बात तो हम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए मसला ये है कि जब इंसान मरता है ना तो उसकी प्रॉपर्टी में 4 एक्सपेंसेस आते हैं, 4 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी। पहला जो भी, जैसे मिसाल में 1 लाख रुपए छोड़ के बंदा मरा है तो उससे पहला सबसे पहले काम क्या होता है, उसकी तजहीज़ व तदफीन होती है, यानी उसकी कब्र वगैरह का खर्चे। नॉर्मली हम लोग जो है वो रिश्तेदार जो है ना खुद से पे कर देते हैं कि इसकी विरासत से कौन लेगा और एक अपनी शहादत समझते हुए पे कर देते हैं। तो ये खर्चा तो होता नहीं है। दूसरा जो खर्चा निकाला जाता है वो क्या होता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास जो मसले आते हैं ना, वो लोग क्या पूछते हैं, वालिद का इंतकाल हो गया, 1 लाख रुपए छोड़ के मरे, बच्चों में तकसीम कर दें। अब डायरेक्टली हमारे जहन में होता है जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो वारिसों में तकसीम होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, वारिस का नंबर तो 3rd 4th नंबर पे आता है। पहले क्या आता है, तजहीज़ व तदफीन, दूसरा आता है कर्जा, कि जो इसके ऊपर लोगों का कर्जा था वो सबसे पहले अदा होगा, और अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो कुछ भी तकसीम नहीं होगा। पहले कर्जा है, सही। उसके बाद जो 3rd चीज है वो क्या, वसीयत, कि इसने जो वसीयत की है वो 1/3 में नाफिज होगी। यानी अगर इसने कहा कि मेरे पैसों को जो है सदका कर दो, मेरे पैसों को मदरसे में दे दो, तो वो 1/3 जो है जितनी अमाउंट वो छोड़ के मरा है वो 1/3 जो है उसमें वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 4th क्या बचेगा, हेयर्स में, वारिसों में तकसीम होना है। हम लोग चौथी चीज को पहले करते हैं, सबसे पहले मुफ्ती साहब के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि विरासत तकसीम कर दो। मुफ्ती साहब समझते हैं कि यार दीनदार आदमी है, ये पहले 3 काम करके आया होगा, अब चौथा काम के लिए हमसे मालूमात ले रहे हैं तो हम उसको कर देते हैं। इसलिए हमने जब ये देखा कि लोगों को इतनी दीनी शऊर होता नहीं है, लोग चौथा काम ही सिर्फ कर रहे होते हैं और पहले 3 काम नहीं कर रहे होते, तो इसलिए आप बनोई टाउन की और दारूम की और फतावा लें तो वो पूछे बगैर भी जवाब दे देते हैं। वो ये कहते हैं कि पहले अभी 3 काम करें, उसके बाद वारिसों में तकसीम होगा। एक बात तो ये हो गई वसीयत की इंपॉर्टेंस, कि मेरी
नॉलेज कैसे शेयर होगी जब तक मैं लिखूंगा नहीं, ठीक? इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वसीयत लिखें। और वसीयत लिख के ऐसा ना, अच्छा मैंने जब वसीयत लिखी तो मैंने अपने लैपटॉप में रख दी। हम ज्यादातर तो सॉफ्ट पे लिखते हैं ना, तो लैपटॉप में थी वो। फिर मैं एक दफा ट्रेवल में था, तो जब जहाज में आप जाते हैं तो अपना अक्सर लैपटॉप भी लेके जाते हैं मीटिंग वगैरह में। तो मैंने जहाज में बैठ के सोचा कि यार लैपटॉप भी तो साथ ही लेके जा रहा हूँ, अगर जहाज उड़ गया तो मैं भी उड़ जाऊंगा और लैपटॉप भी उड़ जाएगा, तो फिर वसीयत भी उड़ जाएगी, सही है? तो कैसे अमल करेंगे? तो फिर मैंने सोचा कि यार ये ना बेगम को दे देते। तो मैंने बेगम को क्या कर दी, उनको ईमेल कर दी कि भाई उनके मोबाइल में चली गई, प्रिंट लेना नहीं चाह रहा था मैं। फिर जब हम एक दफा कोई ऐसी तफरी के दौरे पे जा रहे थे बेगम के साथ, तो मैंने सोचा है बेगम भी तो साथ ही बैठी है, अगर जहाज उड़ गया तो ये भी उड़ जाएंगी, तो मोबाइल भी उड़ जाएगा, फिर वसीयत कहाँ जाएगी? बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, उसको क्या कर दी, वो वसीयत भेज दी। तो ये बहुत जरूरी है कि वसीयत आपको पता हो कि आपके जाने के बाद वसीयत ऐसी जगह रखी हो कि लोगों को पता भी हो। आप ऐसे कोई दूर के फोल्डर में चले गए जिसके पासवर्ड ही किसी को नहीं पता, तो वसीयत कौन पढ़ेगा? वसीयत है। और एक ये पहलू हो गया वसीयत का, एक फाइनेंशियल पहलू हो गया। दूसरा पहलू क्या हो गया कि एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो आपने देखा कुछ लोग किसी मैयत के गिर्द बैठे हैं और रो रहे हैं। एक होता है ना गम के आंसू बहाना, और एक होता है नोहा करना, ठीक है? तो नोहा करना मतलब तो मना है ना शरीयत में, मातम करना, नोहा करना, और गम के आंसू बहाना मना नहीं है। लेकिन वो लोग जो कर रहे थे ना, वो नोहा कर रहे थे, मतलब एक्सेसिव ज्यादा रो रहे थे ना। तो उन्होंने घुमाया कि ये रो रहे हैं, वो इन्नल मय्यता ला युअज़्ज़बु बिबुकाइ अहली, और जो मैयत है उसको इनके रोने की वजह से अजाब हो रहा है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि आप मुझे बताएं ये सवाल कि किसी के अमल का गुनाह तो किसी और को नहीं होता ना, मतलब आप नमाज नहीं पढ़े मुझे गुनाह तो नहीं होगा ना। तो वो जो मैयत वाले रो रहे थे, जो वारिस रो रहे थे उसकी वजह से वो मैयत को अजाब क्यों हो रहा था? उसका जवाब स्कॉलर ये देते हैं कि अपने मरने के बाद अपनी तजहीर तदफीन में बिदात ना हो, गैर शरई काम ना हो, इसकी ट्रेनिंग और तरबियत दे के जाना भी जरूरी है। अगर आपके मरने के बाद आपकी तजहीर तदफीन में कोई खिलाफ शरीयत काम हुआ, कोई बिदत हुई, आपकी जो है वो जनाजे में कोई बिदत हुई, आपकी जो है वो कब्र में कोई बिदत हुई, आपकी कब्र पुख्ता बना दी, खिलाफ सुन्नत बना दी, या आपके वो कोई ऐसे इसाले से आपके ऐसे काम हो रहे हैं जो खिलाफ शरीयत है, तो चूंकि आपने तरबियत दी बगैर गए हैं और आपको पता था कि इस माहौल में मेरे वारिस बगैर तरबियत के सही काम नहीं करेंगे, तो वो जितने गलत काम करेंगे उसका असर आप पर होगा। तो दूसरा एस्पेक्ट वसीयत का है कि आप अपने वारिसीन का जहन बना के जाएं कि मेरे मरने के बाद तजहीर तदफीन जल्दी कर देना, ये गलत काम होते हैं तजहीर तदफीन में, ये मत करना, कब्र में ये गलत काम होते हैं करना। देखो हम तो बिल्कुल बेबस हो जाएंगे ना, मेरे मरने के बाद अगर मेरे वारिस को नहीं पता कि सुन्नत के मुताबिक किबले की तरफ जो है वो मैयत का मुंह किया जाता है, तो क्या मैं खुद अपने करवट बदलूंगा कब्र में? नहीं बदल सकता ना, कोई और ही बदलेगा ना। जब तक मैं उसको अब मरने के बाद बोलूंगा उसको कि भाई अब मेरा कब्र इस तरह मुंह कर दे, नहीं बोल सकता। कब बोलना होगा? आज नहीं, अभी बोलना होगा, क्योंकि आज का भी पता नहीं ना कि आज जिंदा रहते कि नहीं रहते। तो अगर मैंने वसीयत की होगी, सब कुछ बताया होगा कि भाई किस तरह करना है, तो वो हो करके जाएंगे ना। तो इसलिए हमने क्या करना है कि जैसे मैंने अपनी वसीयत में लिखा हुआ है कि मेरे एक उस्ताद है, मैंने उनका नाम लिखा हुआ है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे सारे उस्ताद जी से पूछ के सारे मस्त सही तरीके से करना, और फिर कुछ मोटी मोटी बातें भी लिख दी हैं कि इस तरह करना। अच्छा ये बात हो गई, दो बातें हो गई, दो एस्पेक्ट हो गया वसीयत के, एक हो गया फाइनेंशियल, दूसरा क्या हो गया शरिया मतलब उसका तरबियत का। तीसरा ये कि भाई आप हम सबको अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से मोहब्बत है ना, हम चाहते हैं कि यार जो ना कहते हैं वो अच्छे जिंदगी गुजारे। अच्छा हम अभी जैसे भी हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैं 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, कोई मेरी बात को घर में अहमियत नहीं देता, सब कहते हैं यार कोई बात नहीं, इतने सारे भाई हैं और एक नॉर्मल लाइफ है। लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा ना उस दिन मैं हीरो बन जाऊंगा ना, वैसे ही होगा ना। उस दिन तो हर बंदा इसकी तारीफ कर रहा होगा, ऐसे ही होता है ना। कोई पब्लिक फिगर वैसे तो नॉर्मल होता है कि जिस दिन मरते हैं आप सारे चैनल उसकी बात कर रहे होते हैं। तो जिस दिन आप मरते हो, देखिए जिस दिन शादी होती है उस दिन आप हीरो होते हो, और जिस दिन मरते हो उस दिन आप हीरो होते हो। सही, ऐसी ही सिंपल बात है ना। तो जिस दिन मैं मरता हूँ अगर उस दिन मैं कुछ बात बोलूं तो सब कितना पिक कर लेंगे ना। तो जिस दिन इंतकाल होगा उस दिन सब आप पर पूरी तवज्जो दे रहे होंगे। उस वक्त अगर आपकी
वसीयत में लिखा होगा यार कि मेरे से मोहब्बत करने वालों की से मेरी दरखास्त है कि 3 दिन लगा ले, तो उस दिन जो नहीं भी लगाने वाला होगा कहेगा यार इसकी आखिरी वसीयत थी यार, चलो एक दफा 3 दिन लगा लेता हूँ। तो आप अपने मरने के बाद भी दावत दे सकते हो, आप अपनी वसीयत में लिख जाओ, मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ कि जो है ना मैं अपनी जिंदगी में हाफिज नहीं बना सका, आलिम नहीं बना सका, मेरे बच्चों मेरे मरने के बाद अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो आलिम बन जाना, सही है, या ये कर देना, या मेरे कारोबार जो चल रहा है उसका 10% यहाँ लगा दे। कितने मौके अल्लाह ने दिए हैं, क्या उसको लिख दे, हम यूज ही नहीं कर रहे। इतना अच्छा टूल अल्लाह ने हमें दिया है वसीयत का। तो भाई कौन कौन नियत कर रहा है वसीयत लिखने की? कब लिखेंगे? आज सोने से पहले लिखनी है, आज सोने से पहले इसको वसीयत लिखनी है। और उसका आसान तरीका ये है कि घर जाके खाना खा के अल्लाह ने पहुंचा दिया, जो भी बातें करके, उसके बाद आधे घंटे के लिए घर वालों को बोलो कि भाई अब तक नहीं करना, कमरा बंद करके मोबाइल ऑफ करके सोचें कि मैं मर गया, अब क्या क्या मामला आते हैं, तो अब वो लिखना शुरू करें कि भाई मैं अपनी बहन को मुखातिब करके ये कह रहा हूँ, अपनी माँ को मुखातिब करके ये कह रहा हूँ, अपने बाप को मुखातिब करके ये कह रहा हूँ। सबको कुछ ना कुछ लिखें, सही है, दिल की बातें लिखें, माफी तलाफी जो भी करनी है, और आइंदा उनको क्या देखना चाहते हैं वो लिखें। फिर उसके बाद अपनी सारी एसेट्स लायबिलिटीज लिखें कि भाई बैंक अकाउंट कौन से। घर वालों को ये भी नहीं पता होता बैंक अकाउंट कौन से, यकीन माने मरने के बाद में मसाइल हो जाते हैं क्योंकि आपको कोई चेकबुक ही पता नहीं होती लोगों को। आप लिखिए कौन कौन से अकाउंट है मेरे, सही है, जैसे हम FBI में रिटर्न जमा कराते हैं ना, वैसे पूरा लिखिए उसमें, और उनका जो है कौन कौन से अकाउंट्स हैं, क्या क्या पासवर्ड है, क्या क्या ईमेल एड्रेसेस हैं, उनके पासवर्ड क्या, वो सारी चीजें जिसको देना चाहते हैं वो लिखे। और फिर तीसरा जो है अपनी जो कज़ा नमाजें हैं वो नोट करें, अपनी जो है शरई जिम्मेदारियां नोट करें। ये पूरा 5-6 सफ़ों की एक वसीयत बनेगी। और मैं आपको ये कहूंगा कि कोई किसी का फॉर्मेट ना ले, ये वैसे बहुत से मार्केट में फॉर्मेट अवेलेबल है। मैं ये कहना चाहूंगा बी योरसेल्फ, कि जो आप है ना वो करें, जो दिल से बात निकलती है वैसा रखिए। किसी और के फॉर्मेट पे साइन कर देंगे वो इतना आसान नहीं होगा। आप अपनी दिल की बात उसमें कहें, और इसमें कोई शर्म का फॉर्मेट है भी नहीं कि आप इसी तरह लिखें जो आपको दिल में आ रहा है। पहले पेज पे फाइनेंशियल लिख दे, दूसरे पेज पे दीनी बातें करते, जैसा आपकी मर्जी, लेकिन कवर करें सारी चीजें। और आखिर में किसी शरीय स्कॉलर को, मुफ्ती साहब को दिखा दे कि भाई ये मैंने बनाई है, ताकि अगर कोई चीज उसमें रह गई होगी तो वो बता देंगे भाई ये चीज भी रह गई, आप इसमें ऐड ऑन कर दें। तो ये वसीयत के बारे में मुख्तसर बात थी। अगर आपको भी दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं सर। ये इसमें अभी हम बात पूरी हो गई, अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सर इसमें ये विल कहीं जाके रजिस्टर करानी होती है, मतलब हाउ डज वन नो कि ये जेन्युइन विल है?